Namaskar. Myself, Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapit, Women's University, Jaipur, Rajasthan, India. Learners, today we will discuss on sensor name position of states in India meaning. We will discuss in both languages, first in English, then after Hindi. In European thinking, four basis elements of the state are described: fixed land, population, sovereignty, and government. That is, the state is an institution made up of these four elements. First thinker, Max Weber. According to Max Weber, the state is a community that claims a monopoly of the lawful use of physical force in a designated territory. Second, Gardner. According to Gardner, the beginning and end of political science is the state itself. Then third is R.J. Gettel. So according to R.J. Gettel, political science is the science of the state. Okay. Then definition of state in Indian Constitution, Article 12. Okay, Article 12, in part 3rd of the Constitution of India, state includes the government and parliament of India and the government and legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Okay. Let's see in हिंदी. देखिए, हमने पिछले सेशन में बात की थी कि भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन. आज हम बात कर रहे हैं भारत में राज्यों की जो स्थिति है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका तात्पर्य क्या है. हम अभी उसकी बात करेंगे. तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर राज्य क्या है.
राज्य को लेकर अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपनी अपनी परिभाषाओं के द्वारा उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है और इसी श्रृंखला में एक एक करके सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो राज्य है उसकी स्थिति या जो राज्य है उसको बनाने के लिए या उसके लिए जो आवश्यक तत्व है, घटक हैं, कारक हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले बात हम उसकी करते हैं। तो देखिए, इसमें 4 प्रमुख घटक हैं। सबसे पहला जो घटक है वो है निश्चित भूभाग। मतलब किसी भी राज्य को होने के लिए सबसे पहले हमको एक जगह चाहिए, एक फिक्स लैंड चाहिए, एक निश्चित जगह चाहिए। दूसरा जो घटक है, तत्व है, वो है जनसंख्या। तो राज्य के होने के लिए सबसे पहली बात तो क्या हुई, एक निश्चित जगह हुई, भूभाग हुआ। देन उसके बाद में वहाँ रहने के लिए कौन चाहिए, जनसंख्या, पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है। थर्ड, संप्रभुता की जगह हो गई, जनसंख्या हो गई और देन उसके बाद में संप्रभुता, सॉवरेनिटी हो गई। क्योंकि देखिए, राज्य अगर है तो उसके लिए संप्रभुता बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास में स्वतंत्रता नहीं है, अगर वो फ्रीडम से काम नहीं करेगा तो वो राज्य नहीं है। तो जो करंट सिनेरियो है, अगर हम उसके संदर्भ में बात करें तो संप्रभुता का होना किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता, ये 3 चीज़ राज्य के होने के बाद चौथी जो बात है और महत्वपूर्ण है वो है सरकार, गवर्नमेंट। क्योंकि उस राज्य को चलाने के लिए सरकार का होना जरूरी है। वो सरकार ही है जो राज्य को संपूर्णता प्रदान करती है। उन्हीं के द्वारा रूल्स रेगुलेशन बनाए भी जाते हैं और उनको लागू भी करवाया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम भी देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके, हमने बात करी किसी भी राज्य के होने के लिए 4 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। इसके अभाव में राज्य को हम नहीं मान सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए, एक एक जो थिंकर्स ने, जो विचारकों ने अपनी बात प्रस्तुत की है, हम उनको ले लेते हैं। और वैसे तो बहुत से विचारकों ने अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है, बट यहाँ हम कुछ प्रमुख जो विचारक हैं उनकी परिभाषा को लेकर, उनकी बात को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे, जो कई बार आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने राज्यों की स्थिति के बारे में, उनके अर्थ को प्रकट करने के बारे में क्या कहा है, हम उसको देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो बात हमने वेबर की है, तो इन्होंने क्या कहा, इनके शब्दों में राज्य की स्थिति को जो व्यक्त किया गया है उसमें ये कि भारत एक ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ठीक है। तो राज्य एक ऐसा समुदाय, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप, कॉलाज जो कि निश्चित भूभाग में है, ठीक है, और जो कि कानून, विधि, ठीक है, उन सब का प्रयोग करने में सक्षम है। दूसरी जो बात है वो गार्डनर की। गार्डनर के अनुसार, अर्थात गार्डनर जो हैं उनका क्या मानना है, इनके अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य ही है। मतलब राज्य ही है
जिसके द्वारा हम राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन कर पाते हैं। ये स्टार्ट टू एंड, आरंभ से अंत तक, ठीक है, सब कुछ इसी में ही समाहित है, कहीं न कहीं इसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम आरजे गेटल। ये भी बहुत बार, कई बार सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया हुआ है। एक छोटी सी बात इन्होंने बताई कि राजनीति विज्ञान ही राज्य का विज्ञान है। आ जाता कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव कि ये जो लाइन है, ये जो कोटेशन है, किसके द्वारा कहा गया है। तो आरजे गेटल ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान ही राज्य का क्या है, विज्ञान है। तो एक ही बात इन्होंने अपने तरीके से छोटी सी एक ही लाइन में अपनी बात बता दी। इन परिभाषाओं के बाद हमारा जो भारतीय संविधान है वो भी इसके बारे में कुछ प्रावधान करता है। अब देखिए, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा जो कि अनुच्छेद 12 उसमें बताई गई है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में, बहुत बार कई बार ये क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस में भी और दूसरे जो कि कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी आता है। तो इसमें क्या बताया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। तो ये जो भारतीय संविधान, उसमें अनुच्छेद 12 है, उसमें ये साफ बताया गया है कि कहीं न कहीं जो राज्य के विधानमंडल है, राज्य की जो सरकार है और भारत का जो राज्य क्षेत्र है, ठीक है, उसमें जितने भी जो भी स्थानीय और इसके अलावा जितने भी जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी कहीं न कहीं इसके दायरे में शामिल हैं। तो बहुत बार, कई बार ये भारत में राज्यों की स्थिति को लेकर क्वेश्चन आता रहता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो यूरोपियन जो थिंकर्स हैं, ठीक है, जो विचारक हैं, उन्होंने राज्य के कितने तत्व या घटक माने, इसको लेकर क्वेश्चन कि 3 है, 4 है या 5 हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? 4, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है, बात करी है। इसके बाद में किस विचारक ने राज्य को लेकर अपनी बात कही है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण विचारकों पर बात करी थी अभी। देन उसके बाद में एक जो क्वेश्चन था, मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा परिभाषा जो राज्य की लेकर है, और वो भारतीय संविधान में, और जो भारतीय संविधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल 12। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो कई बार कहीं भी, चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, ठीक है, या आपके बैंक, ठीक है, या अदर ऑफिसर्स रैंक का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेनली पूछे जाते हैं। तो हमको न केवल इसको एज ए सिलेबस के रूप में देखना है, बल्कि इसको हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस से भी हमको तैयार करना है। क्योंकि भले ही चाहे कोई भी टॉपिक छोटा हो, बट उसको हम इस तरीके से तैयार करें कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो हम उसको कहीं न कहीं क्लियर कर पाएँ। तो आज हमने इस पर बात करी, तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कि आज आपने इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में क्या सीखा, और अपने जो भी विचार हैं हमें आप बता सकते हैं। और इसके बाद में हम अगली जो श्रृंखला हमारी उसको, वीडियो को आप देखते रहिए, जिससे आप इन सभी जो भी सेशंस हैं उनको आप क्लियर कर पाएँ।
एज ए सिलेबस के रूप में भी, और कहीं ना कहीं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर भी आप जिससे अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।